एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज हम हैं डे 10 पे ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा लीनियर इनइक्वालिटीज और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। सो बेसिकली हम लोग इनइक्वालिटीज पे बात करेंगे। ठीक है, हमारा वी बॉड मास हो चुका है, फ्रैक्शंस हो गया है, डेसिमल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया है। इसके अंदर हमने पॉलिनोमियल्स किया है, लीनियर इक्वेशंस किया है, राइट, लीनियर इक्वेशन, देन वी हैड डन पॉलिनोमियल्स और अभी हम करने वाले हैं इसमें इनइक्वालिटीज। क्या करेंगे अभी हम? इनइक्वालिटीज। देखते हैं इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज होती क्या हैं, कैसे होती हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है, इस पे हम बात करेंगे। तो सपोज आपने बोला कि चलो आपके फादर ने ही ये कंडीशन रखी कि आपके ना मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो या तो 45 आने चाहिए या उससे ज़्यादा आने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो मार्क्स आपको चाहिए वो क्या चाहिए? मार्क्स को हम मान लेंगे एक्स। एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू, चलो 45 बहुत कम टारगेट रख लिया, 90 रख लेते हैं। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। क्या हो जाएगा यहाँ पे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। तो बेटा ये जो है ना, ये कुछ साइंस हैं यहाँ पे, ये कुछ होते हैं जिनको हम इनइक्वालिटीज में काउंट करते हैं, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ये क्या है? इनइक्वालिटी है। ठीक है, अनइक्वल है। इसमें हमारे पास होता है लेस देन का साइन, लेस देन ऐसे लिखते हैं, दिस इज लेस देन। अब आप खुद सोचिए, मैं बोलूं x इज लेस देन 90, तो जहां पे ये मुंह बंद हो रहा होता है ना, दैट इज लेस। ओके, और जहां पे इतना बड़ा सा मुंह खुला हुआ है जिस साइड पे, वो होता है ग्रेटर। तो आप इसको दो तरह से पढ़ सकते हो, x इज लेस देन 90 और 90 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो ये साइन होता है ग्रेटर देन का। तो यहाँ पे x लेस देन 90 था, यहाँ पे x ग्रेटर देन 90 हो गया है, x इज ग्रेटर देन 90। देन कभी कभी कंडीशन जैसे ये वाली है, ये होती है कि ग्रेटर देन भी हो या इक्वल हो तब भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो साइन आते हैं, लेस देन और इक्वल टू। तो इसमें हम ना दो दो बार नहीं लिखते, या तो आप ऐसे लिखो लेस देन और इक्वल टू। जो लोग प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, जिनको पता है भाई कंप्यूटर जो है हमारा लेस देन इक्वल टू ना ऐसे समझता है, लेस देन इक्वल टू। लेकिन मैथ्स में तो हम लोग लिख सकते हैं ना, हम लोग तो अपने आप लिख सकते हैं हाउ टू राइट इट, है ना। किस तरह से हो सकता है? हम इन दोनों सिंबल को कंबाइन कर देते हैं और साथ में लेस देन के नीचे ही इक्वल टू का एक साइन बना देते हैं। ठीक है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज लेस देन और इक्वल टू 90। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, जो कि सबसे पहले डिस्कस किया हमने आज, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। बस यही है हमारी इनइक्वालिटीज। जब इक्वेशन से काम नहीं चल रहा था, क्योंकि हमारे पास कंडीशन इक्वल वाली थी ही नहीं, तो हम लोगों ने इनइक्वालिटी का यूज किया। चलते हैं आगे। लीनियर इनइक्वालिटीज, देखिए जैसे हमने लीनियर इक्वेशन किया है वैसे ही क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज। यानी कि हमें पहली चीज ये पता है कि वेरिएबल की जो पावर होने वाली है वो 1 रहेगी, राइट। जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 1, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में डील करेंगे। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज जैसे आपने लिखा x प्लस 5 इज लेस देन 2। जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इट विल बिकम x इज लेस देन 2 minus 5, that will give you x is less than minus 3। अब एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया
उसको एक चीज समझाने के लिए दिया है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो सपोज आई हैव -x + 5 इज लेस देन 2। अब आप में बड़े अच्छे से एक ना टेंडेंसी रहती है कि आप करोगे -x फिर लेस देन कर दोगे 2 - 5, ये हो जाएगा -x लेस देन -3, माइनस से माइनस कट जाएगा और हम बोलेंगे x इज लेस देन 3। बेटा दिस आंसर इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, हम इनइक्वालिटीज में ऐसे माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते हैं। देखिए माइनस से कैंसिल करने का मतलब क्या होता है कि हम दोनों साइड ना -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं व्हाटएवर। लेकिन इनइक्वल, क्योंकि वो इक्वालिटी थी तो वहां पे वो काम चल जाता है, क्योंकि इक्वल साइन है, आप दोनों जगह एक ही से कर रहे हो तो काम चल जाएगा। बट ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में जब भी आप किसी माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा जो साइन है ना, जो ये वाला साइन है वो चेंज हो जाता है। मैंने जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई किया इस तरफ और यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये लेस देन का साइन बन जाएगा ग्रेटर देन का साइन। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, प्लीज मार्क कर लेंगे कि यहाँ पे जो लेस देन का साइन है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है, एंड देन इट बिकम्स x इज ग्रेटर देन 3। आंसर विल बी x इज ग्रेटर देन 3। आई होप इट्स क्लियर। इसको एक और चीज में ध्यान रखेंगे आप, आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन, प्लीज नोट कर लीजिए इसको, एक और क्वेश्चन में ले रही हूँ। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज आपके पास है 1/x। मैं बहुत इजी से क्वेश्चंस ले रही हूँ अभी, ऐसे ही इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आप बड़े बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। सपोज है 1/x इज ग्रेटर देन 1/2। अब फिर हमारी टेंडेंसी रहती है कि हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे और x ग्रेटर देन 2 बना देंगे। फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हैं बेटा तब भी हमारा ये जो साइन है ना, ये बीच वाला, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बिकम, इसको हम क्या कर देंगे, लेस देन कर देंगे, एंड माय फाइनल आंसर विल बी x इज लेस देन 2। क्लियर है? ध्यान रखना ये रेसिप्रोकल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ तब लग सकता है जब दोनों तरफ या तो पॉजिटिव नंबर हो या दोनों ही तरफ नेगेटिव नंबर्स हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/x इज लेस देन 1/5, इट बिकम्स x ग्रेटर देन y only if x and y both are positive or both are negative। अगर ऐसा नहीं है तो आप ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेरी वेल, आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे और फिर उसकी इनइक्वालिटी पर डिस्कस करेंगे। तो सपोज आई हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x + 2 लेस देन 0। ठीक है, अगेन हमें पता है हम पहले इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे और इसके फैक्टर्स बनाएंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होपफुली आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो अभी जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी फैक्टराइजेशन, उस पर मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो उसमें हमें चाहिए होता है, अब जो प्रोडक्ट चाहिए दो नंबर्स का वो होना चाहिए 2 और सम होना चाहिए -3। तो मुझे दिख रहा है वो दो नंबर्स कौन से हैं, -2 एंड -1। I will write it here, x² - 2x - x + 2 less than 0, x minus 2 minus 1 x minus 2 is less than 0, x minus 1 x minus 2 is less than 0। अब बेटा आप जैसे आप वहां करते थे, आप यहाँ पे हम इसको लेट कर लेंगे, लेट दिस इज इक्वल। ठीक है ना, लेट x minus 1 into x minus 2 is equal to 0। तो दो रूट क्या आएंगे आपके पास, 1 and 2, x equal to 1 और x equal to 2। बेटा अब इन दो रूट्स को ना हम एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, दो रूट्स को हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2। अब ये दो रूट्स को प्लॉट करने के बाद हमारे पास ये जो नंबर लाइन है ये 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गई है, एक -∞ to 1, एक 1 to 2 और एक 2 to 3।
अब ये लेस देन 0 है तो सबसे पहले हम समझेंगे बेटा, लेस देन 0 है तो 1 पे और 2 पे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 और 2 तो हमारे इंक्लूड हो नहीं रहे हैं, इनको हम ओपन छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम इनके अंदर इंटरवल्स में चेक करेंगे, तो इंटरवल में चेक करने के लिए यू कैन पिक एनी नंबर इन दिस इंटरवल। तो यहाँ पे तो सबसे इजी नंबर 0 रहेगा। 0 को चेक करो क्या वो लेस देन 0 की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट विल बी 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 2, तो दैट विल बी -1 इंटू -2, ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यहाँ पे तो ये फॉल्स हो गया, f लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। 1 to 2 के बीच में हम कोई 1.5 ले लेते हैं, तो 1.5 माइनस 1 इंटू 1.5 माइनस 2, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये आंसर पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और मुझे चाहिए भी माइनस, लेस देन 0 है, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। 2 टू इन्फिनिटी में, सॉरी यहाँ 3 लिख दिया मैंने, इट इज़ इन्फिनिटी, तो 2 टू इन्फिनिटी में आप 3 ले लीजिए, तो 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो मेरे पास इंटरवल क्या बचा बेटा, इंटरवल बचा 1 और 2 के बीच में, तो जो मेरा x है ना वो लाई करेगा 1 एंड 2 के बीच में। क्लियर है, बड़ा ही मज़ा आया ये क्वेश्चन करके, राइट। तो इस तरह से आप जो अपने पॉइंट्स होते हैं वो चेक कर सकते हो। पहले रूट्स निकाल लो बेटा, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, क्यूबिक के लिए भी ट्रू है। क्यूबिक में अगर 3 निकलेंगे तो तीनों को आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, आपके पास 4 इंटरवल बनेंगे, उन चारों इंटरवल को आप टेस्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ इक्वल टू साइन मत लगा देना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लेस देन 0 था, अगर इक्वल टू लगा दोगे तो आप इक्वल टू 0 वाला भी कंसिडर कर लोगे। ठीक है, वेरी गुड, चलते हैं आगे। रैशनल इनइक्वालिटीज़ में भी बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सही लगेगा। रीज़न यहाँ पे भी आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। तो पहले इजी से रैशनल इनइक्वालिटी में सबसे पहले हम समझेंगे हमें रैशनल नंबर चाहिए। रैशनल नंबर मतलब कोई px बाई qx वाला फंक्शन चाहिए। ठीक है, एक रैशनल फंक्शन चाहिए। तो सपोज मैंने किया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 5 इज लेस देन 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसमें ना, अगेन आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है बेटा या तो रूट्स, या जो आपके जहाँ जहाँ पे आपके जो फैक्टर्स हैं इनकी वैल्यू 0 हो रही होती है। अगर ऊपर क्वाड्रेटिक बन रहा होता तो बेटा पहले आप उसको फैक्टराइज करते और फिर वही करते कि ऊपर के रूट्स निकालते और नीचे वाले को भी इक्वेट करेंगे 0 के, और वो हमारे पास निकलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है बेटा, x माइनस 5 को पहले आप 0 रखेंगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा 5, और ऊपर वाले से x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो एक आएगा 2। आप अपने इंटरवल को डिवाइड कर देंगे 2 एंड 5 में। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये लेस देन 0 है, अगर ये चलो लेस देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रही हूँ, लेस देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो मैं पहले इसको सर्कल, डार्क सर्कल कर लूँगी, यानी कि 2 को इंक्लूड करना है। बट क्या मैं x माइनस 5 में 5 को इंक्लूड कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं x माइनस 5 0 हो जाएगा तो ये जो मेरा फंक्शन है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। जब भी एक रैशनल नंबर होता है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो x के नॉट बी इक्वल टू 5 ये हमें पता है पहले, तो इसको हम ओपन रखेंगे। अब इंटरवल्स आ गए, उनको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम अगेन, अगर 2 से इधर है यहाँ पे मैं इसको 0 ले लूँगी तो क्या हो जाएगा, -2 अपॉन -5, ये तो 2/5 आ जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा मेरा। 2 to 5 में 1 ले लेते हैं, तो जगह 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 5, ओ सॉरी 2 to 5 में 1 नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 5, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, नीचे आ जाएगा नेगेटिव, तो ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा और हमें नेगेटिव चाहिए, सो दैट इज ट्रू। और यहाँ पे आप 6 ले लो, तो 6 से आप करेंगे तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। तो इंटरवल क्या आ गया, 2 to 5, लेकिन अब ध्यान रखेंगे 2 इंक्लूडेड है, तो इसमें ऐसे रखेंगे इसे कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है लेकिन लेस देन 5 है। आंसर विल बी 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। ठीक है, दैट इज हाउ वी सॉल्व रैशनल इनइक्वालिटीज। ओके, वेरी गुड, चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज। एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज में हम मॉड्यूलस वैल्यूज लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सिर्फ x प्लस वाई का मतलब क्या है। बेटा x प्लस 5 जो है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा,
पॉजिटिव वैल्यू मतलब जनरली मैं आपको समझाऊँ तो -5 का मॉड भी 5 होगा और 5 का मॉड तो 5 होगा ही, ठीक है। सो इफ आई हैव x plus 5 is less than equal to 2, दैट मीन्स x plus 5 लेस देन इक्वल टू 2 है, और जो माइनस ऑफ x plus 5 है वो भी लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज। तो यानी कि जब आप यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकेंड वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x plus 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमें ये बात ध्यान रखना है, जब भी मॉड्यूलस वैल्यू लेस देन इक्वल टू सम बाउंड्री दी है, राइट, अच्छा x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा। जब भी ऐसे एक लिमिट दिया है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है, तो उसी के बीच में उसकी वैल्यू लाई करती है, उसी की माइनस और प्लस की वैल्यूज के बीच में उसकी वैल्यू लाई करती है। सपोज आपके पास मॉड x लेस देन 3 है, तो ये -3 लेस देन x लेस देन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, x प्लस 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है और लेस देन इक्वल टू 2 हो गया है। अब हम तीनों तरफ, तीनों साइड पे, तीनों साइड एज इन -2 x प्लस 5 और 2 में -5 कर देंगे, राइट, क्योंकि ये 5 प्लस का है, मेरे को -5 करना है। तो ये -2 -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 -5, राइट। तो इट विल बिकम -7 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -3। तो ये मेरा इंटरवल हो जाएगा जिसमें मेरा x लाई कर रहा होगा, x इज फ्रॉम -7 to -3। This is how we solve inequalities in absolute values. Again, absolute value inequality की भी आपके पास rational number में आ सकता है क्वेश्चन, राइट, हो सकता है ऊपर भी absolute हो नीचे भी absolute हो, तब क्या करेंगे, ऐसे और बहुत से क्वेश्चन मैं आपके जैसे ही ये वाली सीरीज खत्म होती है आई विल गेट दोज क्वेश्चंस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं आगे, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस, यहाँ हम बात कर लें कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है इनइक्वालिटी की तो कैसे करेंगे। ध्यान रखेंगे मैंने इनइक्वालिटीज़ खाली आपको वन वेरिएबल में समझाई हैं, बेसिक्स के लिए दिस इज़ इनफ। लेकिन अगर टू वेरिएबल्स में आती हैं तो टू वेरिएबल्स में भी आपको उनको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया था, ठीक है। इक्वल टू लेके ही करना है और बाद में हम उसके साइन डिसाइड करते हैं क्या आएंगे। बट अगैन इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स भी मैं एक वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी, ठीक है। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, सपोज आपके पास आता है x इज, जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे x लेस देन 2 और x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप 1 मार्क कर लेंगे, 2 मार्क कर लेंगे, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है, बेटा इक्वल टू साइन नहीं ले रहा है, इनको हम ओपन छोड़ देंगे इन पॉइंट्स को और बीच में से इसको डार्क कर देंगे, ठीक है। डार्क करने का मतलब मैं यहाँ पे एक अलग पेन यूज़ कर लेती हूँ, अगर आपके पास ऑप्शन हो अलग पेन यूज़ करने का, यूज़ द डिफरेंट पेन, नहीं है तो उसको डार्क इन कर देंगे, ठीक है, उस रीजन को। तो दैट इज़ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगर सपोज ये इक्वल टू 2 भी होता है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये वाला भी मैं सर्कल कर देती, ठीक है, इसको डार्क कर देंगे। अगर ये वाला होता, दोनों ही होते, तो यहाँ पे ये भी सर्कल हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में भी 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। बट सपोज अब 1 इंक्लूड नहीं था तो क्या होगा, सपोज आपके पास है कि खाली 1 इंक्लूडेड है, 2 नहीं है, तो ये 2 वाला जो आपने सर्कल किया है वो हट जाएगा, ये नंबर लाइन ही चली गई, जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो ये 2 वाला रिमूव हो जाएगा। तो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। एंड नाउ एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। एल्जेब्रिक मतलब हाउ टू पुट इट इन योर मैथमेटिकल क्या है एक्सप्रेशन, उसको एल्जेब्रा में कैसे लिखना है। आपको बोला कि ओके कि एक मेरे पास नंबर है, अगेन जो नंबर्स हैं, एक आपके मैथ्स के ही नंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि वो जो आपके मैथ्स के नंबर है ना, दे कैन बी ग्रेटर देन, दिस शुड बी ग्रेटर देन 75 एंड ओके इट कैन बी 95, ठीक है ना, 75 से 95 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए, ऐसा कुछ किसी ने बोला, तो दैट विल बी आप करेंगे
इसको अलजेब्रा में कैसे रखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, लेस देन इक्वल टू 95। बेटा ये बाउंड्स होते हैं, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, दिस इज अपर बाउंड, दिस इज लोअर बाउंड। ठीक है, तो जब भी आपके पास अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड आएगा, आप अपने इस वाले लेस देन इक्वल टू वाले साइन को यूज करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारे आप स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास वो एसिड कंटेंट वाला एक क्वेश्चन आता है जो कि क्लास 11th में किया हुआ है हम लोगों ने, कि अगर एक बोरिक एसिड लिया है ना, उसका, चलो मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ, इट माइट नॉट लीड टू अ वेरी गुड सॉल्यूशन, बट एक एग्जांपल लेके एटलीस्ट आप लोगों को समझ आ जाएगा हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, आपको बोला मैंने एक 30% एसिड वाला सॉल्यूशन लिया है और एक 40% वाला एसिड सॉल्यूशन लिया है। इन दोनों को मिला के मैंने टोटल कुछ 100 लीटर का एक सॉल्यूशन बनाना है, राइट। अब मैं इन दोनों को कैसे मिक्स करूं कि मेरा जो एसिड कंटेंट है, जो ओवरऑल एसिड कंटेंट है, वो लेस देन रहे 30 to 40 है ना, तो वो लेस देन रहे 38% से और ग्रेटर देन रहे 35% से। ठीक है, समझ आया है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं x लीटर इसका ले लूंगी, टोटल 100 बनाना है तो 100 माइनस x इसका ले लिया। तो बेटा इनका एसिड कंटेंट कितना हो जाएगा, 30% है x वाले का प्लस 40% है 100 माइनस x का। अब हम क्या बोल रहे हैं, ओवरऑल ये क्या रहना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 35%। तो 35% ऑफ बेटा 100 कर देंगे, राइट। 35% ऑफ 100, टोटल 100 लीटर आ रहा है। मैंने तो बाई चांस 100 लीटर ले लिया, कोई और लीटर्स होते तो आप यहाँ पे लीटर्स रखते, ओवरऑल लीटर्स कितने का टोटल सॉल्यूशन बन रहा है, राइट। एंड दिस मस्ट बी लेस देन 38% ऑफ 100 लीटर्स। अब इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर देंगे एंड यू गेट x आ जाएगा कि आप कितना कितना एसिड कंटेंट मिक्स करने वाले हैं। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो काट लेते हैं, तो इससे एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी एक यहाँ पे कैंसिल हो गया, देन यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो वी हैव 35 लेस देन 3/10x प्लस 4/10 into 100 माइनस 4/10x। ठीक है, मैं सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ, आप सॉल्व अपने तरीके से कर सकते हैं। तो नाउ ऊपर का थोड़ा सा इरेज करेंगे हम, तो उसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया मेरे पास 35 लेस देन 3/10 प्लस 4/10, जो माइनस 4/10x है वो माइनस 1/10x बन जाएगा। और प्लस में क्या है आपका, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, प्लस 40 है, प्लस 40 लेस देन 38। अब 40 तीनों जगह से माइनस कर देंगे, 35 माइनस 40 माइनस 5 आ जाएगा, लेस देन माइनस x/10, लेस देन 38 माइनस 40 माइनस 2 हो जाएगा। अब सब जगह मुझे क्या दिख रहा है, माइनस आ चुका है, हर जगह को मैं -1 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 5 इज ग्रेटर देन x/10 ग्रेटर देन 2। अब ये 10 सब जगह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे दिख रहा है कि x जो है मेरा कैसे लाई कर रहा है, 50 और 20 के बीच में। साइन को आप उल्टा कर दीजिए, आप ऐसे भी लग सकते हैं 20 लेस देन x लेस देन 50, यानी कि मेरा जो x है वो क्या होना चाहिए, वो 20 से 50 लीटर के बीच में होना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं आई, क्योंकि आपने भी एसिड कंटेंट का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया था, आपने 35% से 38% रखा था। तो वो भी कह रहा है कि जो 30% वाला एसिड है वो आप 20 से 50 लीटर के बीच में रखेंगे। और ये वाला क्या हो जाएगा, 100 माइनस 6, यानी कि 100 माइनस 20 से 100 माइनस 50, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 30 से 50 कंटेंट हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप क्लियर है ये आपको, हाउ टू सॉल्व इट, किस तरह से सॉल्व किया है। मैंने जल्दी जल्दी में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हो, प्लीज़ चेक इट, वैसे तो नहीं किया है। तो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंटेड algebraically।
ठीक है, आपने अभी x निकाला है, 100 माइनस एक्स को भी आप इसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? किसी को 100 माइनस एक्स में भी है वो भी बता देते हैं, नो इशू। तो जब x मेरा 20 से 50 के बीच में लाई कर रहा है, बेटा 100 माइनस एक्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूरे इक्वेशन में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप ना, हाँ चलिए कर ही देते हैं। तो ये था 20 लेस देन एक्स लेस देन 50, -1 से मल्टीप्लाई किया तो -20 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन -50। अब सब में क्या करेंगे हम, सब में हम 100 को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 100 माइनस एक्स चाहिए, तो 100 माइनस एक्स, अब 100 को ऐड किया, 100 माइनस 20 क्या हो गया, 80 हो गया, और यहाँ पे 100 माइनस 50 क्या हो गया, 50 हो गया, राइट। तो 50 टू 80, 100 माइनस एक्स वाला कंटेंट कितना रहना चाहिए, 50 टू 80 के बीच में। ठीक है, दैट्स हाउ वी सॉल्व इट। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, एटलीस्ट आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।